हरे कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स। सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स से बातचीत के बाद ये पता चला है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं एमसीक्यूज के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, अलग अलग टीचर्स की, अलग अलग पब्लिकेशंस के नोट्स और बुक्स यूज कर रहे हैं और एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि किसी भी बुक में से, किसी भी नोट्स में से, किसी भी तरह के कोई और पब्लिकेशन में से, पास्ट एग्जाम में से कोई भी एमसीक्यू रिपीट नहीं होगा। एमसीक्यू 100% नया ही आने वाला है। तो आप ये जितने भी एमसीक्यूज सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जबकि आप ये जानते हैं कि एमसीक्यू एग्जाम में सही हो जाए तो आपके पास होने की और अच्छे मार्क्स की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो एमसीक्यूज को प्रॉपरली सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। आप इस बात को समझिए कि कोई एमसीक्यू अलग से नहीं बनता है। जो भी पूरा टॉपिक है, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेंगे। और जितने भी बड़े क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जितने भी बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आपको कंसेप्चुअली, केवल रटने के हिसाब से नहीं कि याद कर ली स्टेप्स को, कंसेप्चुअली एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो उन्हीं बड़े क्वेश्चंस में से, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से एमसीक्यू आएंगे। तो नया एमसीक्यू आएगा, ये कंफर्म है। और इसीलिए आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। आप कंसेप्ट बिल्डिंग पर और लार्ज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर अपना कंसंट्रेशन डालें। और जो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं उसमें तो डेफिनेटली कोई भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको हमारे आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को रेफर करना चाहिए। और किसी भी लाइन में से, किसी भी पैराग्राफ में से, कहीं से भी कोई एमसीक्यू आ सकता है, तो मटेरियल आपका ढंग से पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो अगेन कंसेप्ट बिल्डिंग्स पर और प्रॉपर रीडिंग पर आप लोग ध्यान दें, अलग से एमसीक्यू की प्रैक्टिस ना करें।